हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो हम बेटा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और टुडेज लेक्चर इज सेकेंड लेक्चर ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, इट मीन्स आप जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ गए हो कि भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल के पास जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे प्रीवियस लेक्चर में, टोटल 6 रेशियो देखे या फंक्शन बोलो, तो उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यूज़ हम रिकॉल करेंगे और फिर उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शंस ऑब्लिक एंगल्स, मतलब फंक्शंस नीचे ले रहा हूँ और एंगल्स इस तरफ ले गए, ठीक है। तो एंगल्स हम ले लेते हैं पहले 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45, देन 60, देन 90। नीचे फंक्शन लेते तो पहले साइन लेते, देन कॉस, देन टेन, फिर सारे रेसिप्रोकल ले तो साइन का रेसिप्रोकल होता है बेटा कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ओके, तो अगर आपको 10th की सारी वैल्यू याद है तो साइन 0 क्या होता है बेटा, तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 डिग्री क्या होता है बेटा 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2 एंड साइन 90 क्या होता है 1 होता है। ओके, तो ये आपको वैल्यूज़ बेटा याद रखनी, आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। यही चैप्टर में हम आगे यूनिट सर्कल नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी बेटा सेम वैल्यूज़ आपको मैं याद रखाने की एक ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, वो पॉइंट के फॉर्म में ट्रिक होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको वैल्यूज़ याद रह गई है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ से वैल्यूज़ याद रखने की तो ट्राई करनी है और आपको यहाँ से भी एक ट्रिक बताऊँगा, लेकिन यूनिट सर्कल से मैं जो ट्रिक बताऊँगा बहुत यूनिक ट्रिक है और वहाँ से ईजिली आपको याद रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको याद रखने की ट्राई करनी है तो वहाँ पे आपको दिक्कतें कम हो। चलो, तो साइन की वैल्यू याद हो गई बेटा, तो अभी एक साइन की वैल्यू आपको याद होगी ना, तो ये साइन की वैल्यू से हम सारे फंक्शन की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन हो कैसे, तो सिंपल बेटा, आपको कोस की वैल्यू चाहिए 0 के पास, तो आपको क्या करना है 90 में से जो एंगल के पास वैल्यू चाहिए वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कोस की वैल्यू चाहिए 0 डिग्री के पास, तो 90 - 0 क्या होता है 90 होता है, तो साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कोस 0 की वैल्यू होगी, तो कोस 0 इज़ 1। ओके, अभी मुझे कोस 30 चाहिए, मतलब कोस की वैल्यू चाहिए 30 डिग्री के पास, तो 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो 90 - 30 क्या होगा 60, तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कोस 30 की वैल्यू होगी, तो साइन 60 है √3/2, तो कोस 30 होगा √3/2। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर कोस 45 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे 90 - 45 कर देंगे तो 45 होगा, तो साइन 45 की जो वैल्यू होगी वो कोस 45 की वैल्यू होगी, तो मतलब दोनों की वैल्यू क्या है सेम है 1/√2। फिर कोस 60 मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा बेटा 90 - 60 क्या होगा 30, तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कोस 60 की वैल्यू होगी, तो साइन 30 इज़ 1/2, तो कोस 60 डिग्री इज़ ऑल्सो 1/2। ओके, एंड कोस 90 मतलब 90 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 90 - 90 क्या होगा 0, तो जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कोस 90 की वैल्यू होगी, तो वो होगी 0। तो देखो सिर्फ साइन की एक वैल्यू अगर आप याद रखेंगे ये स्टैंडर्ड एंगल के पास, तो आपको कोस की वैल्यू मिल जाएगी। आपको क्या करना है सिंपल, कोस की जो वैल्यू चाहिए जो एंगल के पास वो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो आंसर आए
वो साइन उतने एंगल के पास जो वैल्यू होती है वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी हम tan की वैल्यू ढूंढेंगे। तो हमें पता है बेटा, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो tan मतलब साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1 क्या होगा, 0। अगर ये दोनों का रेशियो लूँ तो 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो tan 45 क्या हो जाएगा, 1। दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। tan 60 क्या होगा, √3/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 कैंसिल, तो √3/1, तो √3/1 तो क्या होगा, √3 होगा। और tan 90 मतलब साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो 1/0, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है बेटा, तो डिनोमिनेटर में 0 होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइन। ओके, चलो ये 3 वैल्यू मिल गई, तो ये 3 फंक्शन की वैल्यू तो इसके रेसिप्रोकल का वैल्यू करेगा, मतलब साइन कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो कोसेक की जितनी वैल्यू होगी वो साइन का रेसिप्रोकल करने से मिल जाएगी। तो कोसेक 0 क्या होगा, तो साइन 0 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आया तो नॉट डिफाइन। ओके, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ओके। 30 जो साइन 30 है उस 1/2 उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 मतलब 2, तो वो हो जाएगा कोसेक 30। फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 तो √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो क्या होगा, 1। 1/1 1 ही होता है ना बेटा। फिर सेक की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे, कोस की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। सो 1 का रेसिप्रोकल होगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, रेसिप्रोकल ऑफ 1/√2 इज √2, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/1 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइन। ओके, एंड अगेन कॉट क्या है बेटा, tan का रेसिप्रोकल है, तो कॉट की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो वो एंगल के पास जो tan की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एंगल के पास हमें कॉट फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉट 0 क्या होता है बेटा, 1/tan 0, तो tan 0 क्या है, 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइन, पॉसिबल नहीं है। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 होता है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। ओके, ये चीज़ें याद रखना। तो आप देखो, एक सिंपल साइन की वैल्यू याद रखने से सारी वैल्यूज़ मुझे मिल गई। ठीक है, साइन से मुझे कॉस मिली, फिर साइन अपॉन कॉस किया तो tan मिली, और ये तीनों फंक्शन, तो ये 3 फंक्शन के रेसिप्रोकल है, तो ये सारे जो वैल्यूज़ है उसका रेसिप्रोकल करने से ये 3 फंक्शन के स्टैंडर्ड एंगल के पास वैल्यूज़ हमें मिल गई। ठीक है बेटा, तो आप ये तरीके से भी याद रख सकते हो, लेकिन आपको बेटा बाय हार्ट याद होना चाहिए, ऐसे दिमाग लगाना पड़े तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप याद रखने की इसको ट्राई करें। ये टेबल से वो मिनिमम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स आप लिखें। ठीक है, फिर अचानक से साइन 45 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, वो याद करें, और फिर आप देखें कि आपकी वैल्यू सही आ रही है या नहीं, लेकिन आपको ये टेबल्स बाय हार्ट होना चाहिए। ओके, तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हम थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द chord which subtends an angle of 120 degree at the center of the circle of radius 6 centimeter। ओके, अगेन बेटा जो गुजराती मीडियम वाले है उसको डिस्क्रिप्शन में गुजराती मीनिंग मिल जाएगा, तो सेम बेटा पहले डिस्क्रिप्शन में सारे गुजराती मीनिंग देख ले, बाद में लेक्चर स्टार्ट करें। ओके, तो चलो पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बेटा पहले तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। सपोज ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर है सपोज O। ओके, फिर क्या बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सपोज एक कॉर्ड है AB, ठीक है, वो जो कॉर्ड है वो
सेंटर के साथ कॉर्ड और वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है बेटा? 120 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। तो हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब ए बी हमें ढूंढना है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो आपको पता है बेटा कि अगर कोई सर्कल का सेंटर हो तो सेंटर में से आप सर्कल की कोई भी कॉर्ड हो, अगर उसको एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर। तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये पूरा 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये 60 है, ये है 90। तो ये 90 60 कितना हो गया? 150। तो ये कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है? 180 होता है। सपोज यहाँ पे मैं जो पॉइंट है उसको एम दे रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन मार्क घटा दे तो ये है पॉइंट एम। फिर से आपको रिकॉल कराऊँ तो कोई भी सर्कल का जो सेंटर हो, वो सेंटर में से अगर आप कोई भी कॉर्ड हो, ओके, कोई भी कॉर्ड, सपोज यहाँ पे कोई एक कॉर्ड है सी डी, तो अगर ये सेंटर में से ये कॉर्ड को अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये जो हमेशा पॉइंट होगा ना बेटा, ये पॉइंट हमेशा सपोज एन है तो ये मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा? मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ओके, तो सेम बेटा, और ये जो एंगल भी बनता है ना, ये एंगल, ये हमेशा एंगल क्या होता है? बाइसेक्टर होता है। मतलब जो ओ एन ओ डी एंड एन ओ सी दोनों इक्वल एंगल होते हैं। ओके, तो सेम मैंने क्या किया, जो ए बी कॉर्ड थी, ओके, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम सेंटर ओ। तो ये जो एम होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये पूरा 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हियर AB is chord and O is center of the circle in which its radius be 6 centimeter. Okay, hence M is the midpoint of chord AB या line segment AB. Okay, तो in triangle OMA एंगल M कितना है बेटा? 90 डिग्री है। तो देखो आपके पास OA की वैल्यू है, OA क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। और आपको बेटा ये अगर ये एंगल लूँ एंगल, तो आपको बेटा एडजेसेंट साइड चाहिए। कौन सी साइड चाहिए? एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये 30 की ऑपोजिट साइड क्या होगी? OM होगी। लेकिन OM मुझे नहीं ढूंढना, मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं ढूंढनी, मुझे तो क्या ढूंढना है बेटा? लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब अगर मुझे ये लेंथ मिल जाए तो उसका अगर मैं डबल कर दूँ तो मुझे ये भी मिल जाएगा। तो मुझे एडजेसेंट साइड चाहिए। तो ट्राइंगल OMA में ऐसा आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस को कवर कर रहा है? तो वो है कॉस। तो अगर ट्राइंगल OMA में मैं कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करूँ तो क्या होगा बेटा? कॉस A इज इक्वल टू होगा, एडजेसेंट साइड है AM अपॉन हाइपोटेनियस है AO। तो एंगल A तो 30 है, तो कॉस 30 इज इक्वल टू AM अपॉन OA कितना है बेटा? 6 है। तो cos 30 की वैल्यू तो हमें पता है वो क्या होती है? √3/2 इज इक्वल टू AM/6। तो अगर AM को सब्जेक्ट बनाए तो AM इज इक्वल टू क्या होगा? 6 इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6√3/2। तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 3√3। सो लेंथ ऑफ
कोड ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ए एम होगा, ए एम का डबल, तो 2 क्रॉस ए एम क्या है बेटा 3√3, तो ये हो गया 6√3 और यूनिट होगा सेंटीमीटर। ओके, तो जो लेंथ ऑफ कोड होगा वो कितना होगा, 6√3 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ two angles of a triangle are 30 degree and 45 degree and the included side is √3 + 1 centimeter, then find the area of the triangle। मतलब बेटा एक ट्राइंगल में दिया हुआ है, वो ट्राइंगल में से हमें कोई भी दो एंगल पता है। ओके, एक एंगल है 30 डिग्री, सेकेंड वन एंगल इज 45 डिग्री, और जो दो एंगल है वो दोनों एंगल के बीच में जो साइड होगी उसकी लेंथ दी हुई है, वो है √3 + 1 सेंटीमीटर। तो हमें ढूंढना क्या है बेटा, हमें ढूंढना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या फाइंड करना है, जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो चलो पहले तो एक फिगर बना लेते हैं। सपोज ट्राइंगल ABC है, उसमें से एंगल B 30 है, एंगल C इज़ 45। ओके, और मुझे बेटा एरिया ढूंढना है, तो ऑब्वियस है एरिया की एक फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो ये मुझे जो देखो दो एंगल है, वो दो एंगल के बीच में कौन सी साइड है, BC, तो BC की लेंथ दी हुई है मुझे √3 + 1 सेंटीमीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, जो वर्टाइसिस ए है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए में से साइड BC को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ पे नाम दे रहा हूँ D। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास बेस मतलब BC की लेंथ है, तो अगर किसी भी तरह मुझे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइट, अगर AD की लेंथ मुझे मिल जाए तो एरिया इजीली मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अभी हमारा दिमाग कौन से वे में चलना चाहिए कि अभी हम हाइट किस तरीके से ढूंढें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहले तो यहाँ पे सपोज कर ले कि लेट इन ट्राइंगल ABC एंगल B 30 डिग्री, एंगल C 45 डिग्री एंड BC इज इक्वल टू √3 + 1 सेंटीमीटर। लेट जो AD be the height of triangle ABC। ओके, और हमारा मोटिव क्या है, AD की लेंथ फाइंड आउट करना। तो चलो देखते हैं AD की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेगा। तो देखो ये 90 है, तो ऑब्वियस ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो देखो मेरे पास है ना BC की वैल्यू है, ठीक है, BC की लेंथ है क्या है, √3 + 1। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में कौन सा ये एंगल है मेरे पास, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये साइड है और मेरे पास BD की लेंथ भले नहीं है, लेकिन BD + CD इज इक्वल टू √3 + 1 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि जो उसकी ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को कवर कर रहा है। क्योंकि आप देखो हाइपोटेनियस की यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करूँगा इन ट्राइंगल ADB को, जो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को कवर कर रहा हो, तो वो है 10। ठीक है, कोड भी है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि साइन कोस एंड टेन उसको आपको प्रेफरेंस देना है। तो इन ट्राइंगल ADB 10B इज इक्वल टू क्या होगा, AD/BD। ठीक है, तो 10B मतलब 10, B की वैल्यू रख दो 30, AD तो हमें नहीं पता, BD भी नहीं पता, तो 1030 क्या होगा, 1030 की वैल्यू है 1/√3 AD/BD। ठीक है, तो अगर BD को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो BD क्रॉस 1 मतलब BD इज इक्वल टू √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो गया √3 इंटू AD। चलो BD की वैल्यू मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ADC में आएंगे। तो ट्राइंगल ADC में ये एंगल है, ओके, AD मुझे चाहिए और CD भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे भी 10 लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ADC 10C इज इक्वल टू AD/CD।
तो tan C की वैल्यू है 45 AD अपॉन CD, तो tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू AD अपॉन CD, तो CD क्रॉस 1 CD इज इक्वल टू AD। ओके, चलो, बट BD प्लस CD इज इक्वल टू क्या होता है, BC होता है, और BC की लेंथ मुझे पता है √3 + 1, तो BD AD के फॉर्म में, तो ये हो गया √3 AD प्लस CD इज इक्वल टू, तो AD है, तो CD की जगह भी AD रिप्लेस करूँगा, इज इक्वल टू क्या है √3 + 1। तो अगर यहाँ से AD में कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा बेटा, √3 + 1, और यहाँ पे भी है √3 + 1, तो अगर √3 + 1 डिनोमिनेटर में जाएगा बेटा, तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1 कैंसिल, सो AD इज इक्वल टू 1, और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ओके, तो चलो AD हमें मिल गया। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस क्रॉस हाइट, तो 1/2, अगर बेस हम BC लें तो उसकी लेंथ है √3 + 1, तो उसकी हाइट होगी AD, तो वो है 1, तो ये हो गई √3 + 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। ओके, तो पहला इसका मतलब क्या हो बेटा, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और लेंथ ऑफ साइड इज A। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमें एक सर्कल बनाना है। ठीक है, और आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। तो ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर क्या हमें इंस्क्राइब मतलब क्या बेटा, अंदर बनाना होता है। तो अभी सर्कल के अंदर क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, और वो स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझे हो तो पहले ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी लेंथ है स्मॉल a, उसके अंदर क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो वो ट्राइंगल की जो मतलब जो लेंथ दी हुई है साइड की, उसकी हेल्प से हम सर्कल का रेडियस हम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो सर्कल का डायमेंशन मतलब सर्कल का मेन जो मोटिव, सर्कल का जो मेन डायमेंशन क्या होता है, रेडियस होता है। फिर वो सर्कल के अंदर क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो जो सर्कल की रेडियस मिलेगी उसकी हेल्प से स्क्वायर की हम साइड ढूंढ लेंगे। ठीक है, और फिर स्क्वायर का हमें क्या ढूंढना है, एरिया, तो साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो पहले अभी हम क्या करें, तो पहले तो हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करें। पहले तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले इंस्क्राइब मतलब बेटा ऐसे, ये सर्कल है ऐसा आपको मानना है। ठीक है, ओके, इंस्क्राइब मतलब तीनों साइड को, मतलब जो ट्राइंगल ABC है उसकी तीनों साइड को सर्कल टच करना चाहिए, उसको इंस्क्राइब बोलते हैं। ऐसे नहीं कि अंदर बना दिया कोई भी। ओके, चलो, सपोज इसका सेंटर, ये जो सर्कल सेंटर है उसको मैं O बोल दूँ। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये बेटा JE का क्वेश्चन होगा, JE में ये पूछा गया है, तो ध्यान से देखना। तो अभी आप देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मुझे दी हुई है, तो इसकी लेंथ है A, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियस है सारे एंगल क्या हो गए, 60 हो गए, तो ये भी 60, ये भी 60। ओके, तो अभी हम देखो क्या करेंगे, तो ये जो सेंटर O है सर्कल का, उसके साथ में ये जो B है ना, B, उसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पॉइंट B में से जो BA और BC है वो क्या हो गए, ये सर्कल के टेंजेंट हो गए। टेंजेंट मतलब क्या बेटा, सर्कल को सिर्फ टच करके निकले, कट करके नहीं। देखो कोई सर्कल हो ना, कोई सर्कल, तो इसको टच करना बोलते हैं और इसको कट करना बोलते हैं। कट करना मतलब दो पॉइंट के साथ इंटरसेक्शन होगा,
और टच करना मतलब सिर्फ एक पॉइंट को टच करके निकल जाएगा, इसको बोलते हैं सर्कल को टच करके निकलना। तो अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट में से देखो ऐसी दो लाइन ड्रॉ की है जो सर्कल को टच करके निकल रही है, तो जो बी ए और बी सी है वो क्या हो गए, टेंजेंट हो गए, ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गए, तो याद रखो ये सर्कल के बाहर वाला कोई पॉइंट हो, ठीक है, तो वो पॉइंट में से अगर आप जो दो लाइन सेगमेंट बना रहे हो वो अगर टेंजेंट हो, तो वो पॉइंट को अगर आप सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे और जो एंगल बनेगा ओ बी सी या ओ बी ए, वो क्या होगा बेटा, तो वो होगा एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल ए बी सी का आधा होगा। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी अगर ये बी में से आप ये सर्कल को टच करके लाइन जा रही है सी, तो ये क्या है, टेंजेंट है, ये तो मैंने आपको बोला, ठीक है। तो हमेशा बेटा याद रखो कि जो टेंजेंट हो उसको अगर आप सर्कल में से एक आप जो इसका जो टचिंग पॉइंट है उसके ऊपर अगर आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो तो ये हमेशा बेटा 90 डिग्री बनाता है, ओके। तो याद रखो रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके। ये सब आप 10th में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। तो ये है, सपोज इसको मैं बोल देता हूँ एम, और ये मिड पॉइंट होता है बी सी का, तो ये बी सी ए है, तो ये बी एम कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखो ट्रायंगल ओ एम बी कंसीडर करो, तो उसमें आपके पास एंगल है 30, एंगल ओ बी एम, आपके पास एडजेसेंट साइड है और आपको रेडियस मतलब ओ एम हुआ ना रेडियस, तो आपको ओ एम चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे तो 10 30 क्या होगा, तो 10 30 होगा ओ एम अपॉन बी एम। 10 30 की वैल्यू रखेंगे, बी एम की वैल्यू रखेंगे, तो अगर ओ एम को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा, ओके। तो चलो पहले तो यहाँ पे ये सब लिख ले। तो फ्रॉम फिगर triangle ABC is an equilateral triangle with side small a, okay. Let point O be the center of the circle. From figure, in triangle OMB 10B क्या होगा बेटा, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो OMB में एंगल B कितना है 30, तो ये हो गया 10 30 इज इक्वल टू OM, तो मतलब रेडियस हो गई, और BM की वैल्यू है स्मॉल a/2, ओके। तो 10 30 कितना होता है बेटा, 1/√3 इज इक्वल टू ये हो गया 2r/a। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाता है, न्यूमरेटर में। तो अगर r को सब्जेक्ट बनाओ तो a यहाँ पे जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो r इज इक्वल टू a/2√3, ठीक है। तो चलो ये मुझे रेडियस मिल गई, क्या मिली, r इज इक्वल टू a/2√3। तो चलो अभी जो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बना था, ठीक है, वो सर्कल की रेडियस हमें मिल गई और हमारा मोटिव यही था। अभी यहाँ से आगे आगे कैसे बढ़ेंगे, तो अभी इसको भी मैं इरेज कर डालूंगा और अभी एक ऐसी फिगर हम ड्रॉ करेंगे जिसमें सर्कल के अंदर क्या होगा, स्क्वायर होगा। अभी सर्कल की रेडियस हमारे पास है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका सेंटर था O, ओके। और अभी क्या करेंगे, ये सर्कल के अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मुझे सर्कल के अंदर क्या इंस्क्राइब करना है, स्क्वायर, और उसका एरिया ढूंढना है। ये स्क्वायर है ऐसा मान लेना, ठीक है। उसको मैं नाम दे रहा हूँ PQRS। सपोज PQRS इज अ स्क्वायर विच इज लाई इन सर्कल विथ सेंटर O। तो ऑब्वियस है ये जो PR
एन क्यू एस जो डायगोनल है वो हमेशा कहाँ से पास आउट हो गए, सेंटर में से ही पास आउट हो गए। और स्क्वायर है स्क्वायर बेटा, तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल होते हैं बेटा, डायगोनल इज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो उसके बीच में हमेशा कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ गए हो। तो यहाँ पे देखो ओ एस और ओ आर तो क्या है, रेडियस है, और रेडियस हमें कितनी मिली थी, तो रेडियस हमें मिली थी स्मॉल ए अपॉन 2√3। ओके, तो ओ आर भी कितना होगा, स्मॉल ए अपॉन 2√3। ठीक है, तो चलो यहाँ से आगे बढ़ें। तो लेट quadrilateral PQRS be the square which is inscribed in circle with center O. Okay, so from figure यहाँ पे ट्राइंगल SOR में, इन ट्राइंगल SOR एंगल ओ कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ होता है, तो जो दो साइड के बीच में 90 डिग्री बन रहा है उसके स्क्वायर का एडिशन, मतलब OS स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस SR स्क्वायर। ठीक है, तो OS स्क्वायर क्या है, तो OS स्क्वायर मतलब ये हो गया a/2√3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 4 × 3, OR स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर बाई 4 × 3 इज इक्वल टू SR स्क्वायर। तो ये हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया SR स्क्वायर इज इक्वल टू 2s स्क्वायर बाई 4 3 × 12। तो SR स्क्वायर क्या हो गया बेटा, a स्क्वायर बाई 6। ओके, तो SR तो बेटा साइड है ना, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ साइड हो गया। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर बाई 6। ओके, सो जो हमारा जो स्क्वायर था, जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब था, उसका एरिया कितना होगा, a स्क्वायर बाई 6 जितना होगा। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ था उसके अंदर सर्कल था, ठीक, और उसके अंदर स्क्वायर बनाना था। तो पहले तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ था उसकी हेल्प से जो अंदर सर्कल बना उसकी रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली, और फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया, और जो सर्कल की रेडियस दी हुई थी उसकी हेल्प से हमने जो स्क्वायर की एक साइड ढूंढ ली, मतलब मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ साइड ही रखा, और हमें क्या ढूंढना था, उसका एरिया ढूंढना था। तो स्क्वायर की एरिया की फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर बाई 6। सो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज a स्क्वायर बाई 6। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था, और अगेन बेटा याद दिला दूँ, ये JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।